नाजरीन आदाब, मैं हूँ रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। न्यू टाउन 8 नंबर बस्ती के महात्मा गांधी स्कूल में दरख्त काटने को लेकर स्कूल के ही टीचर्स ने उठाई आवाज। मनोज कुशवाहा और शंभू वंश ने बताया कि बिना जानकारी के इतने पुराने पेड़ को काट दिया गया और दूसरा दरख्त भी काटा जा रहा था, जिसे बचाने में टीचर्स कामयाब रहे। इस मामले में पेड़ काटने वाले मजदूर की माने तो वो दिन की हाजिरी पर ठेकेदार की निगरानी में ये काम कर रहे थे, पर ठेकेदार को ये काम स्कूल के सदर रवि कुमार यादव उर्फ भूषण और हेडमास्टर जैनुल आबिदीन ने दी थी। ये खबर पाते ही स्कूल के लगभग तमाम टीचर्स जमा हो गए और प्रेसिडेंट के खिलाफ नारेबाजी की। इनमें से कुछ ये भी बता रहे हैं कि हेडमास्टर उस वक्त मौके पर मौजूद थे। वहीं हेडमास्टर जैनुल आबिदीन ने इसे कम्युनिकेशन गैप बताया है और कहा कि दरख्त काटने की बात चल रही थी क्योंकि दरख्त के टहनी गिर रहे थे जिससे खतरा था, पर उन्होंने मौके पर मौजूद होने और उनकी इजाजत से दरख्त काटने दोनों ही बातों से इनकार किया है। वहीं प्रेसिडेंट से इस बात को लेकर बात करने की कोशिश की गई, पर इनका कोई बयान नहीं मिला है। 10 बजे सुबह मैं स्कूल में आया तो उस टाइम देख रहे थे पेड़ कट चुकी थी और एक पेड़ काटने के कगार पर था। तो मैंने उसे ऑब्जेक्शन देके हेडमास्टर के कंसल्ट पर बोला कि ये पेड़ क्यों काटा जा रहा, ये तो अन्याय हो रहा। तो उन्होंने बोला ये मेरा परमिशन नहीं है, प्रेसिडेंट मैंने रवि कुमार यादव और भूषण 8 नंबर बस्ती साता महात्मा गांधी के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा परमिशन के द्वारा ये काटा जा रहा है। तो मैंने तुरंत एक पेड़ जो कट चुकी थी, दूसरा पेड़ जो कटने वाला था, मैंने उसको ऑब्जेक्शन देके बताया। उस समय हेडमास्टर ने उसको मेरे बात सुनकर उनको भी बचाया गया, उस पेड़ को भी बचाया गया। इस कारण से वो पेड़ कट चुकी थी पहली वाली। तो आप लोग इसकी शिकायत कहाँ किया? इसकी शिकायत डीएफओ में गया है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर रूपनारायणपुर रेंज। उसके बाद हमारा जो थाना में गया है, हमारा काउंसिलर को बोला गया है। अच्छा, हमारे जो प्रेसिडेंट है अशोक रुद्र स्टेट के, उनको बोला गया है। हमारे WBST के प्रेसिडेंट राजीव मुखर्जी को बोला गया है। ये सब हुआ। आपका नाम क्या? हमारा शंभू बांसपुर महात्मा गांधी हाई स्कूल NTR। खत्म होने के बाद দেখলাম যে এরকম কাটা অলরেডি হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমি কথা বলেছি এবং যারা যারা এর মধ্যে ইনভলভ আছে আর আছে তাদের রিপোর্টটা নিয়েছি। আমরা একটা রিপোর্ট অলরেডি দিয়ে দেবো আমাদের হায়ার অথরিটির কাছে। ঠিক আছে सर, अपना नाम सर? আমার নাম নির্মল সিং। मैं जब महात्मा गांधी स्कूल विद्यालय में जब आ रहा हूँ, हमारा माध्यमिक और HS का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम लोग उस समय आके देख रहे हैं कि हमारा द्वारा जो लगाया हुआ पेड़ था, ये पेड़ जिसका हम लोग आज 12-10 साल से हमारा विद्यालय का स्टाफ लोग सेवा करके इतना बड़ा किया था, यहाँ बच्चे छाया में बैठते थे, पेड़ को अचानक काट दिया गया है। हम लोगों ने आके इस कार्य को रोका। कहा गया कि किसके माने ये में हो रहा है, किसके परमिशन से काटा गया है। तो कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट और हेडमास्टर वहाँ उपस्थित थे, उनके उपस्थिति में ये पेड़ काटा गया विदाउट एनी रेजोल्यूशन। मैं भी विद्यालय का टीचर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। पेड़ काटना, हमारा सरकार पेड़ लगाने का प्रयास कर रही है, ये बिना कोई कार्य का पेड़ काट दे रहे हैं लोग। एक पेड़, इतना बड़ा सा पेड़ आप देख सकते हैं, काट दिया गया है, दूसरा पेड़ आधा काट चुका है। मैं को दरख्वास्त करूंगा कि इसका एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये अपने मन से बहुत कुछ करते जाते हैं, बहुत कुछ करते जाते हैं। मैंने इसकी शिकायत आप लोग कहीं की है? हम लोग इसकी शिकायत अभी तक अमिताभ बासु जी को, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, और हमारे यहाँ के लोकल काउंसिलर जो हैं पौर माता, उनको दे चुके हैं। चूँकि विद्यालय में परीक्षा चल रहा है, हम लोग परीक्षा को किसी प्रकार का हैम्पर अभी होने नहीं देना चाह रहे, इसलिए हम लोग पहले भी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के बाद हम लोग 2 बजे के बाद, एग्ज़ाम आवर्स ख़त्म होने के बाद, हम लोग इसका तत्ववधानिक जो है हम लोग कार्य आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम क्या? मनोज कुमार कुशवाहा, टीचर रिप्रेजेंटेटिव, महात्मा गांधी उच्च विद्यालय। हेडमास्टर और भूषण बोले हैं काटने के लिए। इन लोग को दोनों को बुलवा रहे हैं सर, पहले ये हो गया, पहले बिना बुलवाए तो हम इन लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग तो ऐसे ही नहीं चलाएंगे ना। ठीक बोल रहे हैं, कोई फर्दर रिजोल्यूशन में कोई साइन मत कीजिए। दिखे
কালকে যখন আসি কত তখন টাকা দেখে গেছি কন্ট্যাক্ট হয়েছে? ঠিক স্যার আমাদের কাটার ঠিক আছে, আমরা ঠিক তো আছে, ঠিকাদারের আন্ডারে কাজ করছি না, আমাদের তো আর কোনো কন্ট্রাক্ট বলে কোনো নেই, আমাদের ঠিক মতো দিয়ে দেয় 500-600 করে হাজিরি দিয়ে তোমাদেরকে দেয়। কাটার জন্য পারমিশনটা কে দিল, কে ছিল ওনারা? আমাদেরকে ঠিকাদার দিয়েছিল, ঠিকাদারকে কে বললো? ঠিকাদারকে হেডমাস্টার ভূষণ স্যার বলেছে। সেটা তুমি কি করে জানলে যে ওরাই বলেছে? ওইটা এখন ঠিকাদারকে বললাম, তখন ঠিকাদার ফোন বললো আমাকে। আচ্ছা, তোমরা ঠিক আছো, স্পষ্টভাবে বললো, ঠিক আছে আমি দেখে নেব। তোমরা কাজ করেছো। देश में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा पेड़ लगाना है, उस देश में एक विद्यालय के प्रीमाइसिस के अंदर में पेड़ काट दिया गया बिना किसी रेजोल्यूशन का, बिना किसी परमिशन का। पूरा विद्यालय परिवार इसका विरोध करता है और हम लोग खुद इस विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी के टीचर रिप्रेजेंटेटिव और एनटीआर रेडी तैयार हैं, यहाँ चारों आदमी हम और स्टाफ काउंसिल के सेक्रेटरी से लेकर एकेडमिक काउंसिल के इंचार्ज तक यहाँ उपस्थित है। प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, प्रेसिडेंट मुर्दाबाद, प्रेसिडेंट मुर्दाबाद। कल रात श्रीपुर फाड़ी के तहत काली पहाड़ी गोविंद नगर के करीब मोड़ पर एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। हादसे से जुड़ी जानकारी के मुताबिक ये एम्बुलेंस कोलकाता से आसनसोल आ रहा था और इसी बीच हादसा हुआ। इस हादसे में मरीज की मौत की खबर मिली है, वहीं एम्बुलेंस में सवार इनके घर वाले भी जख्मी बताए जा रहे हैं। तक एम्बुलेंस आउंदी है, तोड़ दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पता निकालेंगे। नहीं समझ आ रहा हम लोग यार, कैसे क्या करोगे यार? यही लाइट जल रहा जो इसकी वजह से हो जाए। अरे वो सपोर्ट है, लाइफ सपोर्ट। नब्ज फड़ के देखो ना चलती कितनी है। लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ, लाइट दिखाओ। साहब उसको पकड़ना है, थैली को पकड़ना, बाहर निकालो। कंटिन्यू देखा नहीं थे? हाँ, संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट संजय कुमार शर्मा। बात होना पापा से हाँ देखा देखा गुरुद्वारा ऑफिस में थे, हम लोग को फोन आया कि गुरुद्वारा इधर हाईवे के ऊपर में एम्बुलेंस पलटी हो गया। हम लोग दौड़ के वहाँ से आए, देखें यहाँ पुलिस की गाड़ी था मौजूद और एक आदमी अंदर में था, वेंटिलेशन में था, पता नहीं एम्बुलेंस पलटी है, उसके अंदर में था, सारा कनेक्शन लगा हुआ था, उसको रेस्क्यू करके निकाला गया। तब तक एम्बुलेंस बुलाया गया, हाईवे में गाड़ी रोक के उनको रेस्क्यू करके एम्बुलेंस में चढ़ा के भेजा गया। हाईवे खोल दिया गया है, सब कुछ गाड़ी जा रहा है, उनसे लगता है, उम्मीद है कि वो बच जाए, भगवान से यही दुआ है। আজকে আমরা গুরুদ্বারাতে ছিলাম, এই গোবিন্দনগর গুরুদ্বারাতে। তো একজন ফোন এলো কি একটা অ্যাম্বুলেন্স পাল্টি হয়ে গিয়েছে, দিয়ে দৌড়ে আমরা এলাম, দেখলাম একটা লোক ভিতরে বসে মানে পড়ে আছে, একদম মুচুড়ে পড়ে একদম ছোটো মানে বসে আছে, শুয়ে আছে। তারপরে দেখলাম কেউ নেই এখানে, পুলিশ ছিল আর দু একজন ছিল। তারপরে আমরা দরজা ফরজা ভেঙে পড়ে খুললাম, দিয়ে তারপরে দেখলাম একটা লোক ভিতরে আছে, দিয়ে আমরা সব মিলে পড়ে চেষ্টা করে ওটাকে বার করলাম। আর এমন অবস্থা, খুব মেশিন টেশিন সব লাগানো আছে, বোঝা যাচ্ছে না কী করবো কি না। পেশাবের ইয়েটা যেটা থ্যালিটা থাকে ওটাও লাগানো আছে, ইউরিনওয়ালা সব কিছু, অনেক কিছু মেশিন ফেশিনও লাগানো ছিল। তো আমরা তো ভয় পাচ্ছিলাম যে কোনোরকম করে রিক্স নিয়ে আমরা সব এটা খুলে পরে আজকে অ্যাম্বুলেন্স এখনই এলো, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে ওটাকে নিয়ে গেছে হসপিটাল। हम लोग कलकत्ता से, पिताजी का ठीक नहीं था, उनका वो क्या बोलता है, वो जो हार्ट बीट चलाने को जो इस पर वेंटिलेशन रखना है और वेंटिलेशन पर देना था, इसलिए हम लोग आगे थे, वेंटिलेशन में चले गए थे। हम लोग बोला कि सरकारी अस्पताल में दिखाएंगे, जितना भी रहेंगे घर के सामने रहेंगे, कलकत्ता में क्यों रहेंगे। हम लोग लेके आ रहे थे, पूरा एम्बुलेंस वाला पूरा स्पीड में आ रहा था। आने के बाद वो चांदा के आगे जो डिवाइडर है वहाँ पर भड़ाम ने आवाज़ हुआ, टूट गया, हम लोग पलटी उल्टी कर गया, ऊपर कर गया, वो साला बच गया, वो भाग गया, तो भाग के हम उतरते देखे, बच गया, किसी तरह तोड़ ताड़ के निकले हम, थोड़ा फाँका था। बाबू जी मेरा तो स्पॉट हो गया वहाँ पे, उनको बोले उनको किसी तरह टाँटों में निकाले, भैया को देखे कांच फोड़ के बाहर निकले, वो लोग सामने इंजोर्ड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिथिलेश शर्मा, सीतारामपुर के हम लोग हैं। जो डेड हुआ आपका पिताजी है? मेरा पिताजी। उनका नाम क्या है? रामकृष्ण शर्मा।
कलकत्ता से ला रहे थे? हाँ, कलकत्ता से ला रहे थे। गलती एम्बुलेंस वाला का है क्या? 100%। वो एम्बुलेंस वाला कहाँ का था? वो कलकत्ता का था। उसका मालिक का नंबर है, उसका भी नंबर। स्मार्ट सिटी के पेशानी पर एक नया चांद भारी भरकम लागत के साथ सजाया गया था ताकि शहर आसनसोल की खूबसूरती में इजाफा हो और आम लोगों को सहूलत मिले। पर आज जब AMIM की टीम ने रेल पार के नए अंडरपास ब्रिज का मुआयना किया तो जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखी। जी हां, दानिश अजीज ने कहा कि इसे स्मार्ट सबवे बनाया गया था ताकि रेल पार और आसनसोल को जोड़ा जाए, पर 18 करोड़ से बना ये पुल अब अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। आने जाने में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दानिश अजीज ने नाम लेकर नेताओं पर हमला किया और कहा कि यहाँ के लोकल और सेंट्रल मिनिस्टर सब के सब मिले हुए हैं। इसी बीच आम लोगों से ये भी कहा कि आप आने वाले वक्त में इसका जवाब जरूर दें। टीएमसी कोई पार्टी का काम नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को तकलीफ उसको देखना है और काम को अंजाम देना। हम लोग तो सोचे थे कि रेल पार डेवलपमेंट करेगा, बड़ा सिटी है, कोई सिटी नहीं है। हम लोग को लगता है कि आज भी गुलामी का जंजीर में जकड़े हुए बच्चा जो स्कूल जा रहा सुबह सुबह मॉर्निंग में लेकर माँ जो पैदल जा रहा जिसका गार्जियन है वो कैसे जागा, किस हालात से जागा? दोनों पट्टी से पानी है, पैदल चल नहीं सकता। इससे अच्छा तो हम लोग का पुराना पुल था, उसको आप रिपेयरिंग कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, ना तो ये पुल को आप जाम कीजिए। ये मसला का कोई हल नहीं है। लेने वाला लेके घुट गया, चला गया, परेशानी हम लोगों का। आज ये बंगाली इलाका में अगर रहता तो 1 मिनट ही पुल को चलने नहीं देता। दिखते हो बे करते हो बे, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को चाहिए फैसिलिटी भाई। आप लोग चले आते हैं, नेता लोग बड़ा बड़ा ये लोग वोट दीजिए, ऐसे कीजिए, वो कीजिए, सारा सहूलत देंगे। क्या सहूलत है? वो सहूलत आज जहमत पैदा कर दिए। तो मेरा नाम मोहम्मद तौफीक अंसारी और यही पुल बना है सर। इसमें आपको जो है ना, आप जो है ना, इसमें ना आप आ सकते पैदल ना जा सकते पैदल। इसमें आइएगा ना पाक हो जाइएगा। इसमें आदमी नमाज उमाज पढ़ने आता है, बहुत सा आदमी बहुत सा किस्म का आता है। इसमें आपको कोई अथी नहीं है। ये पुल एकदम गंदा पुल है, जितना गू मूस सब इसी में है। और बस इतना बोलना चाहते हैं हम। मोहम्मद तंजीरुल। आप देख रहे हैं, इसको स्मार्ट पुल बनाया था, ठीक है, स्मार्ट सबवे बनाया था आसनसोल रेलवे, इंडियन रेलवे की तरफ से, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से स्मार्ट सबवे बनाया गया था ताकि रेल पार के लोग और आसनसोल का जो कनेक्टिविटी रोड था, पुराना पुल, उसको तोड़कर इसको एक साथ जोड़ा जाए। बट आज आप मौजूदा हालात देख रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बगल का पुल इससे ज़्यादा बेहतर है और ये 18 करोड़ रुपये का पुल इससे ज़्यादा ख़राब है। आपका अगर गाड़ी धोया हुआ नहीं है तो गाड़ी लेकर आइए, बाइक आराम से धो लीजिए। नमाजी, पंडित जी, सबको अपना चप्पल उतार के नापाक माने गंदे पानी से क्रॉस करना पड़ रहा है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन है? जो यहाँ के बीजेपी के लीडर्स हैं, जो सेंट्रल के लीडर्स बनते हैं। मैं नाम लेकर बोलता हूँ, जितेंद्र तिवारी हो गए, पिछला बाबुल सुप्रियो हो गया जिनका कार्यकाल में ये बना था। ये तो दोनों ही एक ही थाली के जो दो चट्टे बट्टे हैं ना, एक इधर आया तो एक उधर गया। दोनों दल बदलू का भी काम किया और दोनों दल बदलने का साथ साथ आपका अपने आप को गद्दावर नेता बोलते हैं। लेकिन मैं और मेरी पूरी टीम और पूरा आवाम इन लोग को गद्दावर नहीं, गद्दार नेता मानते हैं। गद्दार नेता क्यों? क्योंकि ये लोग जिनका वोट लेते हैं उसी पब्लिक को घात देते हैं, जिनका वोट लेते हैं उसी पब्लिक को नुकसान देकर कोई इस पार्टी में जाता है, कोई इस पार्टी में जाता है और सिर्फ पब्लिक के साथ ये लोग खेला खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं 18 करोड़ से 19 करोड़ रुपए का ये पुल है, इसका बजट 18 करोड़ 19 करोड़ होगा तो ऐसा होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्कैम है। आसनसोल के DRM इसमें मिले हुए हैं, यहाँ के लोकल मिनिस्टर्स मिले हुए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स, लोकल मिनिस्टर्स सब मिले हुए हैं। और इस पुल का मौजूदा हालात आप देख रहे हैं। आप खुद देखकर इसको फैसला करें कि कौन सही है कौन गलत, और आप आने वाले दिनों में इसका मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि आप और हम अब कुछ नहीं कर सकते। वोट देना था, दे चुके। आने वाले दिनों में इसका मुंह तोड़ जवाब दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और इन ये जितेंद्र तिवारी जैसे गद्दार, बाबुल सुप्रियो जैसे गद्दार, इन दोनों नेताओं से, गद्दार नेताओं से बच के रहे जो आसनसोल को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है और लोगों के साथ राजनीति कर रही है अपने रणनीति को सेकने के लिए। आपका नाम? दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का।
जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल आसनसोल रेल पार ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आज मारवाड़ी गवर्नमेंट आसनसोल सिटी शाखा के सहयोग से और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एवं श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के इन एसोसिएशन के साथ में हम लोग मिलकर एक आर्टिफिशियल कैलिपर लिम्फ का प्रोग्राम आयोजन किए हैं। जो चल फिर नहीं सक रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा यहाँ से प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी मेडिकल की टीम गोरखपुर से आई है, राजस्थान से आई है। वो लोग यहाँ पे निःशुल्क उन लोगों का मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने के बाद में हम लोग 23rd आपको कमिंग थर्सडे को हम लोग ये प्रोग्राम भी में आप जितने लोग आए हैं सब कोई का जिनका पाँव हाथ बनेगा उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे दिया जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन सुबह 11 बजे से हम लोग देने का कार्यक्रम चालू करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम को जितने भी लोग आ रहे हैं सबको टाइम वाइज कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं? 160 से ज़्यादा लोगों का हुआ है रजिस्ट्रेशन। अभी भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का डेडलाइन था 15 दिसंबर तक। तो उसके बाद देखा जाएगा, जब जैसा होगा वैसा करेंगे, लेकिन 160 तक रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं। सभा की संचालक आनंद भाई को मंच पे बैठे हैं, अरुण जी है, सुदीप है, अभिषेक है, पटेल जी है, और सामने मेरा भाई बहनों, दोस्त, बुजुर्ग, श्याम बाबा का मंदिर का आंगन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम लोगों को जो आसनसोल का इस शिल्पांचल का वासी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
उन सबको भला करे, उन सबको आशीर्वाद दे, उन लोग आने वाला दिन में शांति से गुजारे। मारवाड़ी युवा मंच और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का माध्यम से ये नाता हम लोग नया करके जोड़ दिया, क्योंकि आसनसोल का जो मारवाड़ी युवा मंच है, यहाँ का जो मेंबर्स लोग है, यहाँ का जो मेरा भाई लोग है, बुजुर्ग लोग है, ईशान मंदिर ट्रस्ट का जो बुजुर्ग है, उन सबसे हम लोगों को एक तो घर का रिश्ता बनाने के लिए हम लोग कोशिश करता हूँ। और इसी के माध्यम से हम लोग कोशिश करता हूँ कि आसनसोल का आदमी को भला हो जाए। तो पिछले वाले दिन में इन लोगों को हर भले बढ़िया बढ़िया काम कराता है। हम लोग देखा जाओ से हम लोगों को जो भाई है मुकेश है, इन लोगों को देखा कि महाविस्तान का माध्यम से मारवाड़ी युवा मंच का माध्यम से कभी कभी खिचड़ी खिलाया, कभी कभी कंबल वितरण किया है, कभी कभी मेडिकल टेस्ट किया है, कभी कभी आई चेकअप कैंप कराया, कभी कभी कलकत्ता से भी डॉक्टर लेके उन लोगों को अपोलो हॉस्पिटल का डॉक्टर लेके वहाँ पर चिकित्सा का बंदोबस्त हुआ है। तो आज भी एक नया आर्टिफिशियल लेंस का बंदोबस्त इन लोगों ने किया है। जब इन लोगों ने हमारा पास चर्चा करने आया था, मैंने कहा यदि कि आसनसोल कॉर्पोरेशन भी आप लोगों को साथ रहेगा, जो थोड़ा बहुत मदद करना है हम लोगों को कर दूंगा। तो अभी उसी के माध्यम से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोगों को मारवाड़ी युवा मंच के हर सदस्य ये जो नेक काम करते जा रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इन लोगों को बगल में हम लोग खड़ा होने का कोशिश करता हूँ। हम लोगों को बुजुर्ग, हम लोगों को मनीषी, हम लोगों को शास्त्र ज्ञान, हम लोगों को भगवान का जो किताब है, सब में एक ही बात लिखा हुआ है कि आदमी दुष्ट आदमी का बगल में खड़ा होने से आपको आत्मा का शांति होगा। आप बढ़िया रहिएगा, आप आने वाला दिन में शांति से आने वाला दिन में आपके शहर को परिचालना करने से मारवाड़ी युवा मंच आने वाला दिन में बढ़िया करके उन लोगों को परिवार का साथ लेके आने वाला आसनसोल को नया रूप दे। हम लोग भी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़िया रूप देने का कोशिश करता। उसका बाद भगवान का जो प्रांगण में हम लोग उपस्थित है, उन्होंने भी हम लोगों को ये प्रोग्राम में मदद करने का साथ साथ आसनसोल का भले आदमी को भला करने का लिए जो प्रयास करेगा, उनका लिए भी हम लोग हर दिन उनका पास कृपा मांगने के लिए हर दिन यही हम लोग सोचूंगा कि उन्होंने हम लोगों को भला करेगा, हम लोगों को अच्छा वाला दिन आएगा, हम लोगों को इस सब आदमी को हम लोग को बगल में खड़ा होने का मौका और दे और हम लोग इतना ताकतवर बने जैसे ये सब आदमी को हम लोग बोलते हैं हैंडीकैप, लेकिन ये लोग हैंडीकैप नहीं है, क्योंकि ये लोग को समाज को बर्बाद करने के लिए भगवान इन लोगों को ताकत दे दिया है, समाज को गढ़ने के लिए इन लोगों को ताकत दिया है। तो हैंडीकैप उसी को कहता है जो समाज को बर्बाद करता है। तो आज हम लोग की जगह पे पहुंच के यही बताऊंगा सबको, यही मैसेज दूंगा कि कोई भी काम करे, कोई भी नेक काम करे तो भगवान का दरवाजा उनका लिए खुला रहेगा। आज की खबरें बस यहीं तक, कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।